नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में धमाके तो रोज़ होते हैं, मगर आज जो धमाका हुआ है वो मुल्की नहीं, आलमी है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान की अंदरूनी कहानी आलमी जरीदा इकोनॉमिस्ट दुनिया को बता रहा है। रिपोर्ट किस कदर धमाकेदार है, ये जानते हैं और आइए इससे पर्दा उठाते हैं। द इकोनॉमिस्ट लिखता है, इमरान खान की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने सिर्फ खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी नहीं बदली, बल्कि पाकिस्तान की सियासत का पूरा नक्शा हिला दिया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शादी के बाद खान साहब के घर में बहुत सी ऐसी रसूमात शुरू हुई जिन्होंने हर किसी को चौंका दिया, जैसे इमरान खान के सर के गिर्द कच्चे गोश्त को घुमाना, रोज़ाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी जिंदा स्याह बकरे मंगवाना। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स के मुताबिक खान साहब के करीबी लोग मानते हैं कि बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था और वो अहम तकर्रियों में दिलचस्पी लेती थी, रोज़मर्रा फैसलों पर असरअंदाज होती थीं और यूं खान साहब की फैसला साजी रूहानी रंग इख्तियार करती जा रही थी। यानी सियासी फैसले ना वज़ीरों के मशवरे, ना डेटा, बल्कि रूहानी इशारों से। रिपोर्ट का सबसे चौंका देने वाला हिस्सा यहाँ ये है कि द इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि कुछ हसास इदारों के अहलकार मुबैना तौर पर अहम मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे और वही मालूमात इमरान खान के सामने रूहानी बसीरत के नाम पर रखी जाती थीं। जब पेशन गोइयाँ दुरुस्त निकलती थीं तो खान साहब का यकीन मजीद पुख्ता हो जाता था कि बुशरा बीबी के पास गैबी इल्म है। इस रिपोर्ट की को राइटर बुशरा तस्कीन ने सुनो न्यूज़ को गुफ्तगू करते हुए बताया कि बुशरा बीबी के पास रूहानी ताकत कम मगर मालूमात तक रसाई बहुत ज़्यादा थी। वो ये कहती हैं कि अगर वाकई रूहानी क़ुव्वत होती तो आज इमरान खान और पीटीआई इस हालत में ना होते। रिपोर्ट में और क्या है, रोज़मर्रा हुकूमती मामला, तबादला, तकर्रियाँ, मुलाकातों के औकात, सब कुछ जादू टूने और इल्म के नाम पर हो रहा था। यहाँ तक कि एक फ़्लाइट 4 घंटे रुकी रही क्योंकि उड़ान का वक्त मौजू नहीं था। चेयरमैन से लेकर वुज़रा तक सब अपने मामलात से पहले बुशरा बीबी से इजाज़त लेते थे। पार्टी में तासुर फैल गया कि अगर किसी ने बुशरा बीबी पर तनकीद की तो वो फारिग। ओन चौधरी का एक वाक़या यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हल्फ बर्दारी से चंद घंटे पहले बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा कि अगर ओन चौधरी तकरीब में हुए तो वो शरीक नहीं होंगी। अगले ही दिन ओन चौधरी ओहदे से हटा दिए गए। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के रिश्तेदार जहांगीर तरीन के पास गए और कहा कि वो काला जादू करती हैं। जब जहांगीर तरीन एक दावत में गए तो बुशरा बीबी ने खुद तरीन साहब से ये कहा कि मैंने सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने हैं कि आप मुझे काला जादू करने वाली औरत ना समझे। उसी रात जहांगीर तरीन ये समझ गए कि पीटीआई में अब इनका मुस्तकबिल नहीं। द इकोनॉमिस्ट मजीद लिखता है कि बुशरा बीबी का असर सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं था, फौजी क़यादत भी इससे तंग थी। यहाँ तक कि जनरल बाजवा समेत कई सीनियर अहलकारों का ख्याल था कि इमरान खान अपनी अहलिया की बात ज़्यादा सुनते हैं। और ये रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2019 में जनरल आसिम मुनीर की बरतरफी बुशरा बीबी से जोड़ी जाती है। ये वो मोड़ था जिसके बाद फ़ौज और इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए। 2022 में खान साहब की हुकूमत गई और इसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों पर मुख्तलिफ मुकदमात भी कायम हुए। आज दोनों जेल में हैं। पीटीआई के अंदर कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर खान साहब की कोई फ़ौज से सुलह करवा सकता है तो वो बुशरा बीबी ही हैं, लेकिन इमरान खान के करीबी हल्के ये कहते हैं कि अलीमा खान और सख्त गिर ग्रुप मुसालहत के शदीद खिलाफ है। तो नाजरीन, ये है द इकोनॉमिस्ट की धमाकेदार रिपोर्ट। जादू, रूहानियत, इदारे, सियासत और एक जौहरी मुल्की पॉलिसी मेकिंग सब एक फिल्म की तरह इकट्ठे चलते हुए दिखते हैं। असल सवाल ये है कि क्या 25 करोड़ लोगों का मुल्क रूहानी इशारों पर चल सकता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।